पॉलिनोमियल चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल फॉर मेनली फॉर द क्लास 10। क्लास 10 के लिए मेनली बना रहे हैं। एक्चुअली ये 9 क्लास में भी सेकंड चैप्टर में है और 10 क्लास में भी सेकंड चैप्टर में है। पॉलिनोमियल है क्या, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझे। एन algebraic expression, an algebraic expression in which the power of variable is non-negative integers. Power of variable is non-negative integer. Example for x plus 1, 2x squared plus 4x minus 5, x cube minus 5x plus 5x squared 7x plus 2। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल किसको कहेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये ध्यान देना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है। ये नॉन नेगेटिव का मीनिंग क्या है? जो नेगेटिव नहीं है, मीन्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसके -1 -2 ये सब पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मीन्स नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और 0 ये पावर हो सकता है। और यही होगा, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। देखते हैं यहाँ पे जो हमारा एक पहले एक्सप्रेशन है x plus 1, यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है और इसका पावर आप बात कीजिए कितना है, तो कोई भी पावर नहीं दिख रहा, मीन्स यहाँ पे 1 है तो पावर 1 हो गया। ये क्या है? इंटीजर है। सो ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो यहाँ पे वेरिएबल x है और दो जगह वेरिएबल है, यहाँ है और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। 2 and 1 है, तो ये जो पावर है आर फ्रॉम दिस इंटीजर, इस इंटीजर में से है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल x है, 3 जगह है और इसके पावर कौन कौन से हैं? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। 3, 2, 1 है। तो इसको हम लोग, ये सारे तीनों यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग दिए हैं ये पॉलिनोमियल है। दूसरा हम लोग लेते हैं, सपोज x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप अगर इसको लिखेंगे इस तरीके से तो आप देखिए कि यहाँ पे पावर -1 हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका पावर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या है? -1 है। तो -1 इज नॉट फ्रॉम दिस इंटीजर, नॉन नेगेटिव में से नहीं है, ये नेगेटिव में से है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक्सप्रेशन जो है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आप लीजिए एग्जांपल x प्लस 2√x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल x है, इस वेरिएबल का पावर क्या क्या है? देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रूट है, रूट का मीनिंग हाफ पावर 1/2, तो पावर इसमें 1 और 1/2 है, तो ये इंटीजर इन इंटीजर में से नहीं है। मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वाले जो पॉजिटिव इंटीजर है और 0 उसमें से नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है पावर ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये वेरिएबल है x और इस पे पावर है हमारा
मतलब रूट लगा हुआ यानी कि हाफ। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे वेरिएबल x है और इसका पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे वेरिएबल ये है x, इसमें पावर 1 है, तो 2 and 1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। रूट है यहाँ पे लेकिन कांस्टेंट पे है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, x पे रूट नहीं है। आपको पावर देखना है किसका? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल देखना है, नॉट कांस्टेंट। तो पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन इट विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल। आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम लोग इसको यदि सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन x 2x बाय x प्लस 1 बाय x, तो ये कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो आपको आ गया x, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे पावर हो गया -1। क्या देख रहे हैं? -1 पावर है, ये ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 क्या हो गया? नॉट फ्रॉम दिस, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का, जैसे x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन x। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसके बारे में देख लीजिए। इसमें देखिए ऊपर x कॉमन है, तो हमारा x² प्लस 7x प्लस 6 बाय x कैंसिल, तो इधर हो गया x² प्लस 7x प्लस 6। तो ये जो है ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो x नीचे था ये कैंसिल हो गया और फिर यहाँ अब हम लोग x का जब पावर देखेंगे तो 2 and 1 है, so this is from this non-negative integer, so this one is polynomial, ये पॉलिनोमियल है। आई होप आपको पॉलिनोमियल क्या है समझ में आ गया है। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड जी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसे हम लोग पावर अगर देखें, पावर देख रहे हैं, तो अब हम लोग पहले समझे कि डिग्री क्या होता है। डिग्री, इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर जो होता है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सपोज आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे x प्लस 1 है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x का पावर 1 है और ये मैक्सिमम पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हमारा 1 हो जाएगा, डिग्री विल बी 1। अगर आपके पास सपोज x² प्लस x प्लस 1 है, तो हियर x वी हैव द पावर here 2 and 1, ओके, सो मैक्सिमम पावर व्हाट? वी हैव 2, so degree is here, degree of this polynomial is 2. Next, suppose you have taken 5. पहले तो ये polynomial है कि नहीं ये हम थोड़ा देख लें। यस, ये polynomial है। क्यों? कहीं वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम वेरिएबल लगाते हैं इसमें 5, फिर x लगा दिए, इसको पावर 0 देते हैं। तो यस, इट इज polynomial। और हम लोग देखिए क्यों? क्योंकि ये जो x है ना, x के पावर हम लोग 0 दे सकते, 0 कहेंगे, एंड 0 बिलोंगिंग फ्रॉम नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 कहां से है? नॉन नेगेटिव इंटीजर में से है, यानी कि 0 पावर में भी। सो दिस इज पॉलिनोमियल, बट दिस पॉलिनोमियल नेम इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री अब बात करेंगे क्या हो जाएगा? 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसी तरह से पावर 3 वाला रहेगा।
तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर तो इसका देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका मैक्सिमम पावर 3 है, यानी इसका डिग्री क्या हो गया, डिग्री इज 3। क्लियर? तो डिग्री इज द मैक्सिमम पावर। अब आप समझ गए डिग्री कितना, अगर किसी भी कोई पोलिनोमियल है, सपोज इस पे पावर 100 दिया हुआ है, ये मान लीजिए, तो सो द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 100, डिग्री इज 100। तो वी आर ओनली टॉकिंग व्हेन डिग्री के बारे में जब बात करें, इट इज द मैक्सिमम पावर। ओके, अब आइए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो उस पोलिनोमियल का नेम क्या होगा और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। अगर डिग्री 1 है तो हम लोग उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। एक एग्जांपल इसका हम लोग देख लें। एग्जाम्पल आप इसमें से ले लीजिए, x+1 या 2x+5, ये हो गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म ax+b। ये a b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डिग्री 2, इसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका एग्जाम्पल x² - 2x -x+5, बहुत सारा हो सकता है। x², ये y में अगर लिखेगा तो y² - 2y -7, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये x² + bx + c। इसी तरह से डिग्री 3 हो तो क्यूबिक हम लोग बोलेंगे। क्यूबिक का एग्जाम्पल x³ + 7x² + x + 5, स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे a b c d ऑल आर कांस्टेंट, x इज वेरिएबल। 4 है तो हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो एग्जाम्पल x पे 4 पावर होना चाहिए, ठीक है, और बाकी आप कुछ भी लगा दीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ax⁴, bx³ cx² dx + e, where a b c d these are variable, constant, these are constant, a b c d e, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ गए। अब आ रहा है कि जो लीनियर पोलिनोमियल हम लोग बात किए, लीनियर क्वाड्रेटिक, ये तो हो गया, कॉमन का दिख रहा है। अभी कांस्टेंट पोलिनोमियल जो था, कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो इसमें कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा। 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के साथ x लगा के 0 दे देंगे। 5 भी लिख सकते हैं, ये सभी है कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, जस्ट एक कांस्टेंट है, आप बोल सकते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं जाना। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 0 है। और एक जीरो पोलिनोमियल नेमिंग है, जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल हम लोग ओनली जीरो को ही कहते हैं, जीरो इटसेल्फ, ओनली जीरो इज अ कांस्टेंट जीरो पोलिनोमियल, और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है जीरो पोलिनोमियल का। कांस्टेंट पोलिनोमियल कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा, यानी उसमें वेरिएबल नहीं है, और उसका डिग्री 0। और जीरो पोलिनोमियल, जीरो इज इटसेल्फ कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल समझ गए। इसी तरह से डिग्री 5 वाला रहेगा तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, 6 पावर है मैक्सिमम, तो हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ गया आपको जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल।
जीरो एंड वैल्यू ऑफ ए पोलिनोम, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल का क्या अर्थ है? जैसे सपोज आपके पास कोई पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कोई पोलिनोमियल है, और अगर आप x के जगह पे 2 रख देते हैं, ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का x एट x इक्वल टू 2 जो वैल्यू होगा, इस x के जगह पे 2 रखने से आएगा। जैसे यहाँ पे x है तो 2 का स्क्वायर, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 स्क्वायर में 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 5, 4 4 8 प्लस 5 13। तो 13 जो है इस पोलिनोमियल का एट x इक्वल टू एक वैल्यू हुआ, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ गए, यानी कि अगर हम लोग कहेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, तो हम लोग इस पोलिनोमियल में x के जगह पे 5 रख देंगे, और जो आंसर आएगा वो उसका मतलब इस पोलिनोमियल का एट x इक्वल टू 5 पे वैल्यू हो जाएगा। अगर किसी पोलिनोमियल में आप किसी भी नंबर पे कोई वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी एक पोलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके, प्लस -1। तो इस पोलिनोमियल में यदि आप x की जगह पे -1 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस कर दीजिए, x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो क्या होगा? देखिए, -1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू -1 प्लस 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 प्लस 1, और यहाँ पे 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गए 2 - 2 यानी 0। ये जो पोलिनोमियल है इसका वैल्यू आपका क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए, हम लोग पहले यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल निकाले किसी पार्टिकुलर नंबर पे, यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। अब इस पोलिनोमियल में हम जब -1 रखते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है -1, इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। मतलब 0 क्या है? ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है जिसको उस पोलिनोमियल में आप रखते हैं और उसका सॉल्यूशन जो आता है उसका 0 हो जाता है आंसर। यानी कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर किसी पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया तो वो पॉइंट उस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है। ये कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है। जैसे मतलब 0 पोलिनोमियल में ये कंफ्यूज नहीं करना है कि कोई 0 होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, -1 -2 +1 +2 1 2 3, इवन 0 भी हो सकता है। तो 0 is just a number when you put in the polynomial and its answer become 0, then that value will be called 0 of the polynomial. Okay? आपको 0 समझ में आ गया? 0 of a polynomial क्या होता है? अभी 10th स्टैंडर्ड का आप बात करेंगे तो रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट आता है। रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट आता है। जैसे आप देखिए कि आपके पास सपोज अगर ax² प्लस bx प्लस c कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, तो इसका जो 0, सपोज मान लीजिए कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, अभी आपको बताया था 0 क्या है? 0 कोई नंबर हो सकता है जिसको इसमें रखने से 0 आता है। तो अगर अल्फा बीटा इस पोलिनोमियल का 0 है तो इसमें रिलेशन क्या है? कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? आपको पढ़ा हुआ पहले भी 8th स्टैंडर्ड में। जैसे x² के साथ जो लगा है ये x² का कोएफिशिएंट है, x के साथ जो लगा है वो x का कोएफिशिएंट है, नंबर, ठीक है।
यहाँ पे तो ए बी सी ये हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स का बी एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ए अल्फा प्लस बीटा मीन्स ऐसे अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, क्योंकि हम लोग हमें अल्फा बीटा कोई नंबर है, ये लेटर है ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है। तो इसको मतलब कि यहाँ पे कोई संख्या होता है, तो ज्यादातर मैथमेटिक्स में यही यूज होता है सिंबल, ये ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे एबीसीडी हम लोग के यहाँ होता है। तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये एक तरह का सिंबल है। हम लोग अल्फा और बीटा कोई नंबर मान लिए कि इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो इसका जीरो का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है। यानी बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या है कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताया। इसका प्रूफ हम आगे के चैप्टर में बताएंगे, मतलब अगले वीडियो में या आगे बताएंगे। तो इस वीडियो में अभी आपको हम ये दिखाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट और जीरो में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है, अगर सपोज आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इसको हम मिटा रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है सपोज जैसे कि ए एक्स प्लस बी, तो इसके जीरो एक ही होंगे, ठीक है। तो एक जीरो अगर अल्फा है, अगर अल्फा एक जीरो है तो इसका वैल्यू माइनस बी बाय ए होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक ही। आपको बता देते हैं जितना डिग्री होता है उतना जीरो होता है। यदि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 1 होगा। जितना डिग्री उतना ही जीरो हो सकता है उस पॉलिनोमियल का। मतलब क्या है कि जैसे अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 ही नंबर है ऐसे जो उस पॉलिनोमियल का जीरो बना देगा, यानी कि उस पॉलिनोमियल में रखने पे जीरो आएगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये नंबर ऑफ जीरो जनरली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री। जितना डिग्री होता है उतना ही उसका जीरो होता है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ डिग्री 3 होगा, जीरो 3 होगा। जितना डिग्री